नमस्ते दोस्तों। अप्रैल 10, 2015 जनरल वीके सिंह भारतीयों के आखिरी जत्थे को बचाकर ऑपरेशन राहत खत्म करते हैं और वापस भारत आते हैं। 10 दिन चले इस ऑपरेशन के खत्म होने पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस चैन की सांस लेते हैं। ऑपरेशन के आखिरी दिन 979 लोगों को बचाकर वापस भारत लाया जाता है। वहीं यमन के वॉर जोन से 4640 लोगों को बचाकर भारत वापस लाया जाता है। कुछ को तो बिल्कुल मौत के मुंह से बचाकर वापस लाया जाता है। वहीं 41 देशों के सिटीजन्स को भी बचाकर भारत लाया जाता है। तो आखिर क्या कारण था कि यमन युद्ध की आग में चल रहा था? असल में 2012 में यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला को सत्ता छोड़नी पड़ती है और सत्ता का पूरा कंट्रोल उपराष्ट्रपति मिस्टर मंसूर हादी के हाथों में चला जाता है। यमन में हूती विद्रोहियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और उन्हें ईरान का सपोर्ट मिल रहा था। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और बाकी हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिससे यमन में जगह जगह वॉर जोन बनने लगे। 2015 होते होते यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच में वॉर शुरू हो गया और जहां बहुत से नागरिक फंस गए, विदेशी नागरिक फंस गए। 2015 होते होते यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों में वॉर शुरू हो गया, जिसके बीच में 5000 विदेशी नागरिक फंस गए। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भारतीय दूतावास में पनाह लेनी शुरू कर दी। भारत की सरकार ने यमन के गृह युद्ध को देखते हुए पहले ही अपने नागरिकों को वार्निंग दे दी थी कि वह अपने लिए कोई सेफ जोन, कोई सेफ जगह ढूंढ ले। लेकिन जब सऊदी अरब, मिस्र और उसके अन्य पड़ोसी देशों की सेना यमन के अंदर घुस गई तो मामला साफ हो गया था कि मसला पूरी तरह से सीरिया की तरह भयानक हो चुका है। लिहाजा वहां की कंडीशन को देखते हुए 2015 मार्च से ही इंडियंस को रेस्क्यू करने का काम नेवी और एयरफोर्स को सौंप दिया गया। 26 मार्च 2015 को ऑपरेशन राहत की घोषणा भारतीय सरकार ने कर दी और इसको लीड करने के लिए जिम्मा जनरल वीके सिंह को सौंपा गया। भारतीय सरकार ने अपने नेता सुषमा स्वराज, जनरल वीके सिंह, अरविंद कटपालिया, आर.के. धवन, अरूप साहा का दल बनाया, जिससे पूरे रेस्क्यू मिशन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभाया भी। पहले मस्कट से सना जाकर नागरिकों को एयर इंडिया के जहाजों द्वारा निकालने का प्लान था, जिसके लिए कैप्टन राजीव नंदा, कैप्टन एम.एस. जहीर, फर्स्ट ऑफिसर एयर इंडिया शीतराज अग्रवाल, कैप्टन रुस्तम अटारी को फ्लाइट A320 लेकर भेजा जाना था, जिसकी कैपेसिटी 182 थी। साथ ही वॉरशिप आईएनएस मुंबई, आईएनएस सुमित्रा और पैसेंजर शिप एमवी कावार्थी, एमवी कोरल्स को रवाना किया गया। इन्हीं जहाजों से लोगों को वापस लाने का प्लान था। यमन में जमीनी रास्ते से जाना इम्पॉसिबल हो चुका था, तो जिबूती के बारे में सोचा गया। कंट्री जिबूती से भारत के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन जिबूती की सरकार से बात की गई और वह सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए संजय वर्मा पहले ही जिबूती पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने 2 होटल की पूरे होटल की बुकिंग कर ली। अगर लोगों को वापस भेजने में टाइम लगे तो होटल में उन्हें आराम से रोका जा सके। ट्रांसपोर्ट्स को भी बुक किया गया और वहीं पोर्ट पर अपने बेस्ट ऑफिसर्स को तैनात किया गया। सऊदी अरब ने युद्ध के चलते यमन के एयर एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया, जिससे वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं जा सकता था। तो यमन से लोगों को शिप्स के जरिए जिबूती लाने की बात को कहा गया। पीएम मोदी ने रियाद के शाह से कॉल करके सीधे बात की और कहा कि उनके साथ कॉपरेशन किया जाए ताकि यमन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकाला जा सके। अगर वह बमबारी पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। रियाद के शाह ने मोदी जी की बात को इम्पोर्टेंट बताया, लेकिन कहा कि फुल स्टॉप तो बमबारी पर नहीं हो सकता है, लेकिन 1 हफ्ते तक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बमबारी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है। ऐसा होने पर लोगों को 1 हफ्ते तक उसी 2 घंटे के बीच में बचाया जाना था। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल सुबह तक इंडियन एयरफोर्स ने 18 फ्लाइट्स के जरिए ऑपरेशन राहत को सक्सेस दिलाई। 9 अप्रैल को 630 लोगों को सना से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं 9 अप्रैल को आईएनएस सुमित्रा ने 349 लोगों को बचाया, जिसमें से 46 भारतीय और 303 विदेशी नागरिक शामिल थे। यह पूरा मिशन रोमांचकारी था और खतरों से भरा हुआ भी। हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 100%
नागरिकों को जिंदा बचाया। लोगों को पोर्ट से और सना के एयरपोर्ट से बचाकर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती था। सना पर रेतीला तूफान आया हुआ था। उस रेतीले तूफान में उड़ान भरना लगभग इम्पॉसिबल था। विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सैनिकों के पास केवल 2 घंटे का समय था। सना एयरपोर्ट का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुके थे। इस कंडीशन में किस तरह से लैंडिंग की जाएगी, ये बड़ी चुनौती थी। एयर इंडिया ने रेतीला तूफान होने के बावजूद भी उड़ान भरी। सना में विजिबिलिटी केवल 500 मीटर रह गई थी। सना के एयरपोर्ट पर एटीसी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था और वे एविएशन सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इस भयानक तूफान और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एयर इंडिया के कैप्टन नंदा ने वहां पर सफल लैंडिंग की और लोगों को बचाया, लेकिन फिर भी 140 लोग रह गए। उस समय पर जनरल वीके सिंह ने 140 लोगों के साथ सना में रुकने का फैसला किया। सऊदी अरब से मिला हुआ परमिट कब का खत्म हो चुका था। रेतीला तूफान और बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एयर इंडिया ने इस कंडीशन में भी आखिरी उड़ान भरी और सना पहुंच गई। कैप्टन नंदा को एयरपोर्ट का पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने वहां पर सफल लैंडिंग की और लोगों को आनन फानन में एयरप्लेन में बैठाया गया और सभी लोगों को सेफली भारत वापस लेके आया गया। 140 लोगों को जनरल वीके सिंह के साथ में आखिरी जत्थे के रूप में वापस भारत लेकर आया गया। दूसरी तरफ आईएनएस मुंबई के कैप्टन राजेश धनखड़ ने सिचुएशन पे अपनी नजर बनाकर रखी हुई थी और लोगों को एडन शहर से बचाकर लाना बड़ी चुनौती थी। शिप्स पर सबसे पहले इंडियंस को बिठाया गया, उसके बाद में विदेशी नागरिकों को बैठने का मौका दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लोगों के पास में भारी हथियार थे और भारी हथियार के साथ में आईएनएस मुंबई में लोगों को बैठने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं। यमन से बचाकर नागरिकों को जिबूती लेके आया गया। जिबूती में एयर इंडिया के एरोप्लेन्स में बैठाकर लोगों को वापस भारत लेकर आया गया। 26 देशों ने अपने सिटीजन्स को सेफली निकालने के लिए भारत से रिक्वेस्ट की। भारत की इंडियन आर्मी ने 41 देशों के नागरिकों को सेफली बचाया। 10 अप्रैल 2015 को ऑपरेशन राहत सफलतापूर्वक पूरा हुआ और भारत की सरकार और नागरिकों ने राहत की सांस ली। इस रेस्क्यू मिशन की सफलता का श्रेय इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, जो जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया, जो पूरी शिद्दत से ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए मैदान में डटे। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत की संस्कृति की झलक वसुधैव कुटुंबकम भी दिखाई देती है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस और कमेंट्स जरूर छोड़ें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।